नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। जब पहली बार मैंने अपनी डेट ऑफ डेथ डिसाइड की थी तो मेरे आसपास कोई भी नहीं समझ पाया कि ये कैसे मुमकिन है। अब मैं तो जानता था कि मुमकिन है, अपनी डेट ऑफ डेथ डिसाइड की जा सकती है। मैं तो केवल ढूंढ रहा था तो उन क्वेश्चंस के जवाब कि इसका फायदा क्या हो सकता है। आज कोई भी नहीं सुनता कि ये काम करो, दूध पियो, फल खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, कम्युनिकेशन स्किल सीखो। हर कोई पूछता है क्यों, इसका फायदा क्या होगा। लोग तो फायदा जानने के बिना पूजा पाठ भी नहीं करते, इबादत भी नहीं करते। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डेट ऑफ डेथ डिसाइड की जा सकती है एंड सेकेंडली इसके फायदे क्या है। सबसे पहले मेरी डेट ऑफ डेथ सुनो। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 1958 एंड मेरी इच्छा है कि मैं 104 साल जीऊं। इसीलिए मैंने अपना डेथ ईयर जो डिसाइड किया है वो है 2062 और मेरी ये भी इच्छा है कि मेरी डेट ऑफ डेथ डेट ऑफ बर्थ जैसी ही हो, यानी 14 नवंबर। इसलिए फाइनल डेट ऑफ डेथ बनी 14 नवंबर 2062। 104 साल ही क्यों? क्योंकि 100 साल की उम्र तक मैं काम करना चाहता हूं एंड बाकी के 4 साल आराम करना चाहता हूं। इसलिए बिना किसी दिमाग के लगाए मैंने अपनी उम्र 104 साल डिसाइड कर ली। अब मैं आपको देखने के बिना आपके हालात का अंदाजा लगा सकता हूं कि आप कितने बेचैन हो रहे हो ना, ये प्रूव करने के लिए कि मैं अपने आप को भगवान समझ रहा हूं क्या। क्योंकि होनी या ना होनी केवल भगवान के हाथ में ही होती है। वह मेरे धार्मिक दोस्तों, मुझे बताओ कि जब आप डिसाइड करते हो कि 2018 में एमबीए करेंगे या 2020 में शादी करवाएंगे या फिर 2022 में अपने बच्चों को लंदन पढ़ने के लिए भेजेंगे, तब आपको नहीं लगता कि आप अपने आप को भगवान समझ रहे हो। My sons and daughters and my sisters and brothers, है तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, फिर भी आप प्लान करते हो। जब गर्मियों की छुट्टियों में हिल स्टेशन घूमने जाना होता है तब भी डेट डिसाइड कर लेते हो ना। तब क्या आपको 100% श्योर होता है कि आप पहुंच जाओगे? आप एमबीए कर लोगे, आपकी शादी हो जाएगी, आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आप कहीं भी श्योर नहीं हो कि आप कर लोगे। फ्यूचर में घटने वाली हर घटना अनसर्टेन है। आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि वो होगा ही होगा, आप कर ही पाओगे। लेकिन फिर भी आप डेट्स प्लान करते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि बिना डेट डिसाइड करने के, बिना गोल के, बिना लक्ष्य के, बिना एम के कुछ भी प्लान नहीं किया जा सकता। आपने कितनी पहले सीख लिया था कि गोल की एक फाइनल डेट भी डिसाइड करनी चाहिए, नहीं तो आप एक भटकी हुई आत्मा की तरह भटकते रहोगे। क्योंकि जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपने 60 की उम्र तक काम करना है तो आप वहां तक की उम्र को प्लान करते हो। आपको नौकरी करनी है, आपको हेल्थी रहना होगा। आपको नौकरी करनी है, आपको बॉस के साथ रिलेशन बना के रखना होगा। आपने नौकरी करनी है तो उसमें प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए क्या क्या जरूरी है, और क्वालिफिकेशन और नॉलेज और अपग्रेडेशन एटसेट्रा। अगर आपको पता ही ना हो कि आपने कब तक नौकरी करनी है तो आप क्या प्लान करोगे? पता नहीं 1 दिन, पता नहीं 1 साल, पता नहीं 10 साल, पता नहीं 25 साल। बिल्कुल ऐसे ही जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने इतने साल जीना है तो डेफिनेटली आप उन सालों को सही रखने के लिए हर कोशिश करोगे। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने 104 साल जीना है, इसलिए मैं वही खाता हूं जो मुझे 104 साल तक ले जाए, वही पीता हूं जो मुझे 104 साल तक ले जाए।
104 साल जीने के लिए मुझे सही बॉडी एंड सही माइंड चाहिए। इसलिए रोज वॉक करता हूं, योगा करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं। 104 साल जीना है, दिमाग को तब तक सही रखने के लिए उसके अकॉर्डिंगली डाइट लेता हूं, मेडिटेशन करता हूं। क्योंकि 104 साल जीना है, तब तक सबके साथ रिलेशन बने रहे, इसलिए हर कोशिश कर रहा हूं। चाहे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे दोस्त और चाहे आस पड़ोस। पैसा भी यही सोच के कमा रहा हूं कि मैंने 104 साल जीना है, इसलिए मुझे उस दिन तक कंफर्टेबल लाइफ मिल सके। वेल, आई एम श्योर मैंने अपना मैसेज आप तक पहुंचा दिया है। कोई डिस्कशन चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में अपना पॉइंट लिख सकते हो। वीडियो देखने के बाद दूसरे लोगों के कमेंट्स भी पढ़ लेना ताकि आप डिस्कशन में शामिल हो सको। वीडियो कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।